नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो कल जो संसद में हुआ है उस पर बहुत जोरदार चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर आई थी और कहा जा रहा है कि पहली बार भाजपा ने ये करारी शिकस्त है वो सेंट्रल विस्टा के अंदर है वो देखी है। के बाद चाहे किसान आंदोलन जैसे बहुत जिन पर तकरार हुई थी ऐसे बिल भी सरकार लेकर आई थी, लेकिन बहुत आसानी से उन्हें पास करा लिया था। लेकिन कल जो महिला आरक्षण को लेकर सरकार ने जो मात खाई है, ये सीधा सीधा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी साख पर सवालिया निशान है वो लगा रही है। आप जानते ही होंगे कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस बिल से पहले सर्वसम्मति बनाने की कोशिश कर रहे थे और तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं, जो बातचीत हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, सर्वसम्मति का उन्होंने भरोसा है वो दे दिया था। राहुल गांधी ने बयान दे दिया था कि वो महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर हैं, वो सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन इसमें तकरार ये बनी कि जिसमें लोकसभा की जो सीटें हैं 543 से बढ़ाकर है वो 860 तकरीबन करने की जो बातचीत चल रही थी, उसको लेकर सारा पेच है फंसता आ गया और संसद के अंदर बहस देखी गई कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक अंतर्कलह है वो इसके बाद चल जाएगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि 54 वोटों के साथ है जो महिला आरक्षण बिल है, जिसे देश की महिलाओं को काफ़ी उम्मीद थी और इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा था, वो लोकसभा के पटल पर आते ही धराशायी हो गया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार लोकसभा के अंदर एक तरह की नैतिक हार है वो मानी जा रही है। अब भाजपा के खेमे में खासी हलचल इसको लेकर है। 2012 के साथ कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, पहली बार विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में आ रहे हैं। एप्स्टाइन फाइल के मुद्दे पर वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं और महिला आरक्षण बिल ने कहीं ना कहीं विपक्षी जो नेता हैं उनके दिलों में ये भरोसा कायम कर दिया है कि अगर सही रणनीति अगर बनाई जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को है ना केवल घेरा जा सकता है, बल्कि उन्हें हार का स्वाद है वो चखाया जा सकता है। और हार का ऐसा स्वाद शायद जिसे प्रधानमंत्री हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। अब अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे इसे फ्लोर पर लाया गया था, लेकिन हंगामे के बीच ये रद्द हो गया था। उसके बाद 5 बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे इस बिल को लाने की कोशिश हुई, तब भी ऐसा नहीं हो सका। यूपीए के कार्यकाल के दौरान जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब भी इस बिल को लाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब की बार ऐसा लग रहा था कि एक मजबूत सरकार देश के अंदर है और सर्वसम्मति बन चुकी है, इस बिल को पास करा लिया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा झटका है ये हुआ है। और देखिए, महिलाओं की दिशा में अगर बात की जाए तो बहुत ऐतिहासिक ये बिल होने वाला था, लेकिन इससे सरकार इतना घबरा गई है कि परिसीमन को लेकर जो मसौदा सरकार लाने वाली थी उसको भी फ्लोर पर पेश नहीं किया गया। मतलब बड़ी चिंता है, राजनेताओं में खलबली मचाने वाली चीज़ है। अगर परिसीमन को लेकर सरकार नहीं आ रही है तो जाहिर है 2029 के जो चुनाव होने वाले हैं 543 सीटों पर ही वो चुनाव होंगे, जो कि तो हैं वो सारी चीज़ें रहने वाली है। इन्होंने जो राजनीतिक गुणा भाग कर रहे थे आदमी, उनको हिलाकर रख दिया है और हरियाणा के नेता भी इससे खासे प्रभावित होने वाले हैं। और हमें कुछ नेताओं की एक्टिविटी ऐसी नज़र आ रही थी कि परिसीमन को लेकर वो आश्वस्त हैं, अपने विधानसभा के हल्के उनको अंदेशा है कि वो बदले जाएंगे। और फिलहाल जिस विधानसभा से वो विधायक हैं, जनता को एक तरीके से उन्होंने इग्नोर कर रखा है और तानाशाही तक का रवैया कुछ विधायक कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अब उनकी उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही हैं और वही नेताजी फिर से लोगों के पैरों में गिरते हुए हैं अब नज़र आएंगे। जो ये सोच रहे थे परिसीमन के बाद उनका विधानसभा क्षेत्र है वो बदल जाएगा। उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि ऐसा होने वाला है। अब देखिए, भाजपा की तरफ से कांग्रेस को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसे महिला विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास था, उसे बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने इसमें रोड़ा अटकाया है। राहुल गांधी इसे जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। जो शशि थरूर है उन्होंने कहा है कि जीत के लिए बधाई का पत्र है जो इंडिया गठबंधन है इसको लेकर। और ये सारा मसला कहीं ना कहीं महिला आरक्षण से ज़्यादा उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत है उसके बीच में है वो बनता हुआ आ गया था। असली इसके पीछे की वजह यही है कि ये बिल धराशायी हो गया। अब देखिए, दक्षिण भारत के नेता हों या राहुल गांधी हों, वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि परिसीमन में इस तरीके से किया जा रहा है
कि इस तरीके से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है आगे हराना मुश्किल हो जाएगा। और सरकार अपनी तरफ से पूरे देश भर में ये चीज़ें करने वाली हैं, और अगर ऐसा हो जाता तो शायद एक देश एक चुनाव की बातें भी चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को हराना बहुत मुश्किल हो जाता। इसको लेकर इकट्ठे हुए विपक्षी दल भी इकट्ठे हुए, जाहिर तौर पर जो एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ लोग हैं वो भी इकट्ठे हुए, और 54 वोटों से ये बिल गिरना भाजपा के लिए बहुत चिंता की बात है। देखिए, भाजपा के अपने खुद के विधायक ही इतने हैं, अगर जिनका भी उन्होंने गठबंधन ले रखा है तो इतने वोटों की ज़रूरत है, वो भाजपा को नहीं थी, उसका खुद का ही इतना गठबंधन था। जाहिर तौर पर इसमें भाजपा के भी कुछ नेता हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन है वो जाहिर तौर पर नहीं किया है। ये इसलिए भाजपा के लिए बहुत करारा झटका है, ये साबित हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक रूप पर भी लगातार चुनौतियों को सामना कर रहे हैं। अब ये चुनौती उनके देश में और लोकसभा तक है, उनका सामना है, उन्हें वो करना पड़ रहा है। लेकिन महिलाओं के लिए जो एक प्रयास किया जा रहा था उसको जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? सेम परिसीमन के साथ अब जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? और सरकार इतनी घबराई है पहली बार कि बाकी जो 2 मसौदे हैं उसे फ्लोर पर है वो नहीं लेकर आई है। क्या आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर अब उतने विश्वसनीय नहीं रह गए हैं जब पहले वो कभी हुआ करते थे? और क्या ये पहली बार अब ये माना जाए कि जो भारत की राष्ट्रीय राजनीति है वो परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, या उसकी शुरुआत है वो कम से कम है वो हो चुकी है? दोस्तों, क्या सोचते हैं 90 डिग्री को आप कमेंट के माध्यम से है वो बता सकते हैं, और लगातार राजनीतिक खबरों के लिए है आप 90 डिग्री से जुड़े रहिए। शुक्रिया।